वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज का मौजू है SFRA टेस्ट ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर। SFRA मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है, और SFRA स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। ये टेस्ट कब किया जाता है? ये टेस्ट फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर को ट्रांसपोर्टेशन से पहले फुल्ली असेंबल्ड हालत में करते हैं, और उसके बाद जब इसको आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जाते हैं तो जब साइट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर इस टेस्ट को करना चाहिए। आपको पाकिस्तानी सिनेरियो में ये टेस्ट करते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इसलिए मैंने ये लेक्चर्स में इंक्लूड करने शुरू किए हैं, लेटेस्ट काइंड ऑफ टेस्ट। और भी मैं टेस्ट इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, फुरान टेस्ट है जैसे मसलन, क्योंकि ये जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, और वहाँ पर फॉरेन एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के एक्सपर्ट या मैन्युफैक्चरर के सीमेंस, ABB, जनरल इलेक्ट्रिक, हिटैची, मारुतिनी, वेस्टिंगहाउस, जब उसके इंजीनियर आपको मिलते हैं तो वो पता चलता है वो टेस्ट वहाँ पर होता है। और अगर आपको इंटरव्यू देना पड़ जाए कनाडा में, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको इन चीज़ों से वास्ता फौरी तौर पे पड़ सकता है। तो बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी अब तवज्जो दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर टेस्ट जो है वो नहीं किए जा रहे, लेकिन जब आप एडवांस कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर वो टेस्ट हो रहा होगा। अब ये टेस्ट ट्रांसपोर्ट से पहले और ट्रांसपोर्ट के बाद किया जाता है। मैंने यहाँ पर, जैसे मेरी हैबिट है कि मैंने बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक सफाई से डायग्राम कोशिश की है। मैंने ये रेड येलो ब्लू के वो भी लगा दिए स्टिकर जो छोटे बच्चों की लिए मिलते हैं बाज़ार से, स्टेशनरी शॉप में। मैंने कहा यार वो लगा दूँ ला के, तो ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये पूरी डायग्राम मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द बनी बनाई ड्राइंग्स फ्रॉम दी नेट, क्योंकि मुझे उसमें ज़रा ख़तरा रहता है। मैं अपनी डायग्राम खुद बनाता हूँ, अपनी खुद उसमें थ्योरी बताता हूँ और अपना कुछ तजुर्बा भी डालता हूँ। देखिए, कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, ट्रांसफार्मर आप थ्योरी आपने पढ़ी है, उसके अंदर मेजर तो इंडक्टेंस है, उसके बाद उसके अंदर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, वो भी आपने पढ़ा है, लॉसेज होते हैं। उसके बाद उसके अंदर कैपेसिटेंस भी होता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं वेक्टर डायग्राम बनाते वक्त, इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं कि बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस असल में हर जगह मौजूद होता है। अगर आपके पास एक टायर है और ये हवा में भी लटका हुआ इस तरीके से, उसका एक कैपेसिटेंस टू द ग्राउंड है। अगर आप उसके करीब हैं तो आपकी बॉडी के साथ अगर वो तार इतना करीब है तो यहाँ पर एक कैपेसिटिव करंट फ्लो होगा। आप इसकी मिसाल ऐसी है कि आप अगर अपना वीडियो है उसके ऊपर देखें ना, वो टिकली मिलती है, छोटे छोटे बेचते हैं लैंप, उसके ऊपर अगर आप चिपका लें तो आप देखें उसके अंदर बल्ब जल रहा होता है। तो कैसे जल रहा होता है? वो कैपेसिटेंस चार्ज इतना होता है इसके अंदर, जब कॉल आती है ख़ास तौर पे, तो उस वक्त जो है वो इतनी एनर्जी होती है कि वो बल्ब आपका यहाँ पर 10-15 रुपये का मिलता है कराची में, और वो मैंने लगाया हुआ था तो वो मालूम बल्ब जलता था। उससे फ़ायदा होता है आपको कि आपको पता चल रहा है कॉल आ रही है। तो किसी भी सर्किट में इन शॉर्ट 3 चीज़ें लाजमी होंगी, वो कम हो या ज़्यादा हो: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए वाइंडिंग है, इसका क्या होगा, इसका वाइंडिंग का मेजर तो होगी इंडक्टेंस, और इसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी होगा। फिर ये तार जो ये कनेक्शन वगैरह है, इसका भी रेजिस्टेंस तो होगा। लेकिन इस वाइंडिंग जो इंसुलेटेड वाइंडिंग है, इंसुलेटेड वाइंडिंग का आपके कोर के साथ और बॉडी के साथ भी कैपेसिटेंस भी होगा। हाई वोल्टेज पे वो अच्छा खासा होगा, 10 पिको फेरेड, 20 पिको फेरेड। इसी तरह आपका हेनरी में 0.5 हो सकता है इंडक्टेंस हो हेनरी। रेजिस्टेंस तो और भी बहुत कम होता है, से 0.5 0.2 ओम्स। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि 3 चीज़ों यहाँ पर होंगी, और इसकी कैपेसिटी तो मैंने ये इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया कि RLC, सी जो है वो ये टर्न टू टर्न भी सी होगा। देखें, जब आप कोई भी ले, यहाँ पर मैं एक वाइंडिंग बनाता हूँ, तो अगर ये पूरी इंसुलेटेड है तो इसका वाइंडिंग टर्न के दरमियान में भी ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस है। और अगर ये एक कोर है तो इसका कोर के साथ भी कैपेसिटेंस है। और इस वाइंडिंग का पूरी ट्रांसफार्मर बॉडी जो है, अगर बिल्कुल एक्सटर्नल बॉडी में ले लूँ यहाँ पर, तो इस बॉडी के साथ भी पूरे का पूरा यहाँ पर कैपेसिटेंस है। इस वाइंडिंग का ये यहाँ पर ये पूरा
टैंक के साथ भी कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस हर तरफ, चारों तरफ जहाँ पर भी ग्राउंडेड कोई भी चीज़ है वहाँ पर आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। तो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब है कि अगर इसमें कोई मैं इनपुट वोल्टेज दूँ और मैं उसके अंदर का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ आउटपुट पे, तो वो ग्राफ में मुझे पता चलेगा कि कैसे बिहेव हुआ और कैसे फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म जो है ना उसमें फ़र्क आ गया थोड़ा बहुत। उसके लिए क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में, जैसे कि मैंने स्टार दिखाया है, मैं इसको चेंज करके डेल्टा का भी बना दूंगा। तो आप ये एक टेस्ट सेट है जिसका क्या नाम है SFRA एनालाइज़र। इसके अंदर टर्मिनल एक तो ये बिजली आप देंगे, फिर ये ग्राउंड का टर्मिनल को ग्राउंड, ये मैंने G लिख दिया, इसके साथ कनेक्ट करेंगे और जहाँ पर आपका लिखा होगा सोर्स उसको आप किसी एक फेस पे लगा देंगे। बारी बारी ये लगाया जाएगा अलग अलग, बाकी दो फेज ओपन रहेंगे। ठीक है, बाकी दो फेज ओपन रहेंगे। आपने रेड पे लगाया, येलो ब्लू ओपन रहेगा। टर्मिनल निकाल दें, कनेक्शन निकाल दें, ये बिल्कुल आइसोलेशन में होगा, कनेक्टेड में नहीं होगा। और यहाँ पर एक होगा रेफरेंस, जो कि यहाँ पर आप इसको ये यहाँ पर देगा हाई फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी तकरीबन 2 मेगाहर्ट्ज़ भी होती है, आमतौर पे किलोहर्ट्ज़ में होती है, 10-12 किलोहर्ट्ज़ या 1 मेगाहर्ट्ज़, जो चाहे आप फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना, वेरिएबल इसमें इनपुट करते हैं, यानी एक नहीं, ऐसा नहीं 10 किलोहर्ट्ज़ है, बल्कि ये वेरिएबल है, 0, 10, 20, 50, फिर 100 हो गई, फिर इस तरह की। अब आप जो वेवफॉर्म चाहें, जिस तरह की वेरिएशन चाहें वो आप उसमें इनपुट करें। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज होता है और वो बहुत कम होता है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी और आपकी अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको फैसला करते हैं। लिटरेचर पूरा मैनुअल अवेलेबल होता है कि हाउ टू डू इट। उसके बाद ये जो इसका तीसरा वाला टर्मिनल है वो न्यूट्रल में लगा दिया हमने, तो ये वाइंडिंग देखें पूरी आपकी न्यूट्रल के साथ आ गई। वही मैंने इलेक्ट्रिकल यहाँ शो कर दिया, सोर्स RLC और ये वापस जाके ग्राउंड और ये न्यूट्रल। तो तीसरा जो था वो आपका वहाँ पर जाके ग्राउंड या न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया। तो अब आप देखें कि ये सर्किट में जब मैंने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज डाला स्मॉल मैग्नीट्यूड का, तो फ़र्क करो कि ये फैक्ट्री में वेव फॉर्म ये मुझे 3 मैंने बना दी, रेड येलो ब्लू। येलो को मजबूरी है काला शो करना पड़ता है, वरना कोई तरीका नहीं है। अब जब आपका ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं चला जाएगा, पहुंचेगा, तो वहाँ पर फिर करना है। अगर यही आए बिल्कुल 19-20, थोड़ा सा फ़र्क हो 0.001% का कहीं मैग्नीट्यूड्स में, तो चलो ठीक है। लेकिन ये कि अगर इस तरह का आ गया, देखें यहाँ पर तो ये है ठीक है, लेकिन शुरू में क्या है, नीचे है, ये शुरू में ऊपर है, बाकी चाहे वो तकरीबन 19-20 हो आगे, तो क्या होगा कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ ट्रांसफार्मर के अंदर हो गई है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि या तो वाइंडिंग हिल गई है, वाइंडिंग हिल जाती है, वाइंडिंग तो आपकी जो है ना, आपकी वाइंडिंग जो है वो आपके कोर, आपने जब देखा है कोर पूरा, आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं अपनी क्लास में, तो आप देखें ये वाइंडिंग होती है ना, तो ये वाइंडिंग ये हो सकता है कि वाइंडिंग जो है थोड़ी सी नीचे ऊपर हो जाए, वाइंडिंग जो है थोड़ी सी करीब आ जाए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़ जाए, या थोड़ा सा फासला हो जाए एक टर्न के दरमियान में, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं रिएक्टेंस और इंडक्टेंस चेंज हो, कैपेसिटेंस उनका चेंज हो जाएगा, तो फ़र्क पड़ गया। इसी तरह अगर आपके ये जो कोर है, आप ट्रांसफार्मर को लेके जा रहे हैं और कोर जो था वो ऐसा बीच में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया किसी वजह से, या फॉल्ट के केस में भी जब हेवी फॉल्ट होता है तो मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फोर्सेस में जो कन्वर्ट होती हैं, आपने पढ़ा हुआ है रूल, फ्लेमिंग्स रूल जो पढ़े हुए हैं, तो आप देखें कि वो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, उसकी वजह से ये वाइंडिंग पर असर पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से इंडक्टेंस भी चेंज हो सकती है, उसकी वजह से जो है कैपेसिटेंस भी चेंज हो सकता है। तो ये ड्यू टू वेरियस रीज़न जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई बहुत ज़बरदस्त झटका लग गया, इसीलिए जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसफार्मर, तो आप याद करें कि आप पूरा रूट सर्वे करते हैं, कंप्लीट रूट सर्वे, और पूरे रोड को बराबर करते हैं कंप्लीटली, कहीं पर भी सब जगह लेवलिंग की जाती है, और वो सब करने के बाद ट्रांसफार्मर को निकालते हैं। अगर ज़रा भी आपका टेलर टिल्ट हो गया और उस कंडीशन में वो रह गया, तो देखिए बड़ा मसला बन जाता है कि वो जो है, अगर कोर ज़्यादा देर उस कंडीशन में रहा और थोड़ा सा रीसेटल हो गया किसी एंगल पे, वाइंडिंग वगैरह एक टर्न भी हो गई, तो ये जो है था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेंज हो जाएगा, और उसका मतलब है कि वो फॉल्ट है। इसी टेस्ट को आप बारी बारी रिपीट करेंगे, ये लाल वाली को आप येलो पे लगा देंगे, फिर टेस्ट कर लेंगे, ब्लू पे लगा देंगे, फिर टेस्ट कर लेंगे। और अगर अंदर ये डेल्टा वाइंडिंग हो तो कोई मसला नहीं है, डेल्टा वाइंडिंग के लिए मैं इसी पे थोड़ा सा
मिटा के बना देता हूँ। फर्ज करो कि अंदर ये डेल्टा वाइंडिंग है तो कोई बात नहीं है, न्यूट्रल आपके पास नहीं है तो ना हो, न्यूट्रल यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, ये न्यूट्रल आपका इस साइड पे नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि ये डेल्टा वाइंडिंग है ना आपकी, अब डेल्टा वाइंडिंग मैं यूँ बना देता हूँ थोड़ा आसानी के लिए। ये तो आप उसमें फिर क्या होगा डेल्टा वाइंडिंग में कि आप जो है फिर वो सीधा सीधा एक को तो ला के यहाँ लगा दें और दूसरे जो है, अगर फर्क करो कि ये रेड है, यहाँ पर ये येलो है, ये ब्लू है, तो अगर आपको रेड ब्लू के दरमियान में लगा दें तो आपको इस फेस का आ गया, ये देखें। तो आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे बारी बारी, फिर आप रेड येलो कर लें, येलो ब्लू कर लें, हम इस तरह से कनेक्शन को चेंज करते जाएं। न्यूट्रल का कंसेप्ट नहीं रहेगा, न्यूट्रल ये मैंने पहले का लिखा है, ये न्यूट्रल यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये न्यूट्रल को मैं हटा दिया, मैंने यहाँ लगा दिया। ये बच्चों के स्टिकर यूज़ कर लिए हैं तो इससे बड़ा फ़ायदा हो गया कि ये प्राइमरी क्लास के ये बहुत से यूज़ करता हूँ मैं मैथ पढ़ाने के लिए। कनाडा में मैथ पढ़ाने के लिए मुझे बहुत सी दफ़ा स्टिकर और ये चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, इसलिए मेरे पास ये हैं। तो देखिए अब ये मैंने क्या कर दिया, ये डेल्टा वाइंडिंग के साथ कर दिया। अब डेल्टा वाइंडिंग में आप वही फेस जो एक न्यूट्रल पे लगा रहे थे वो आपने दूसरे फेस, पूरी एक वाइंडिंग को बीच में लेने के लिए दूसरे फेस पे लगा दिया हुआ है। तो ये देखें कितना ये आसान होता है तरीका इसको करने का। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है और तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप देख लें इसके तरीके को। इस तरह दो चीज़ें इस तरह यूज़ होती हैं। तो अब ये यहाँ पर जो मैंने दिखा दिया अंदर लाके तो आप नहीं लगाओगे ना, तो मैंने ये तो ऐसे लगा दिया आपको शो करने के लिए, लेकिन ये अंदर तो आपको अप्रोचेबल नहीं है ना ये टर्मिनल। तो आप करेंगे क्या, हम करेंगे ये असल में कि अगर मुझे येलो पे लगाना है फर्ज करो तो मैं इस वाले तार को जो है यहाँ से ले जाके मैं इसको येलो पे लगा दिया। अब मैंने येलो पे लगा दिया तो ये रेड और येलो के दरमियान में ये आपका तार लग गया, वो मैंने अंदर लगा दिया था तो उसको गलती समझे आप। और ये देखें ये आपका रेड और येलो के दरमियान में लग गया। तो अब ये रेड येलो के दरमियान का लेगा, फिर रेड ब्लू कर लें, फिर इस तरह से आप ब्लू येलो में दरमियान में लीड लगा के आप चीज़ों को मेजर कर लें। तो देखिए ये इस तरह से आसान हो जाता है काम। तो इस तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।